नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत सैमुषी भाग 2। और सैमुषी भाग 2 में अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर कर लिया है हमने और हमारा सूची पर्यावरण को लेकर, और सेकंड चैप्टर हमारा था बुद्धिर बलवती सदा। उसमें हमने एक नारी की बुद्धिमत्ता को अच्छे से देखा है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 है और जिसका नाम है शिशु लालनम, और ये है इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। यानी 10th क्लास संस्कृत में आपका शिशु लालनम मतलब कि 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब आप कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुरानी बुक है और जिसमें जो 3rd चैप्टर है वो व्यायाम वाला चैप्टर है, ठीक है, या व्यायाम सर्वदा पथ्य, यानी कि व्यायाम के मार्ग पर चलना चाहिए। और अब यहाँ पर जो शिशु लालनम है वो उनके बुक में 4th चैप्टर है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए बच्चों, क्योंकि आपका वो वाला जो चैप्टर है, व्यायाम वाला जो चैप्टर है, वो रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है आपके सिलेबस में से। अब यहाँ पर जो 3rd नंबर पे जो चैप्टर आता है वो शिशु लालनम आता है। तो शिशु लालनम को आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ कि क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी सीता को वनवास के लिए आदेश देते हैं और वो वनवास में चली जाती है, उसके बाद वो 2 पुत्रों को जन्म देती है जिनका नाम होता है लव और कुश। लव और कुश ऐसे ही वन में गुरु की भक्ति करते हुए, यानी कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पलते बढ़ते हैं और उनके ही नक्शे कदमों पे चलते हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके आदेशों का और उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी तरह एक बार क्या होता है कि वह अयोध्या में चले जाते हैं और वहाँ पर वे अपने गुरु के द्वारा कही गई वाणी में कुछ ऐसा गान गाकर आ जाते हैं, तो जिससे श्री रामचंद्र जी को लगता है कि इनका कहीं ना कहीं इनके कहे गए शब्दों का जो प्रभाव मेरे पारिवारिक जीवन में है। तो वो क्या करते हैं, लव और कुश को बुलाते हैं, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लव और कुश का किसी न किसी तरह से मेरे साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। तो वो उन्हें बुलाते हैं, लव और कुश दोनों आते हैं और जो ये एक रंगमंच पर अभिनय किया गया एक नाटक है, इस नाटक को अंकों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो उसमें होता यह है कि प्रसंग बताया मैंने आपको कि लव कुश जैसे आते हैं और श्री रामचंद्र जी उनको अपने सिंहासन पर अपने पास बिठाना चाहते हैं, लेकिन लव कुश इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं और वे उन्हें गले लगाना चाहते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारे परिवार का क्या अता पता क्या है, किस वंश के हो तुम, क्या नाम है, तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, गुरु कौन है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो वे बहुत अच्छे तरह से बताते हैं कि भाई हम सूर्यवंशी है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि जी ने उन्हें इतना तो बताया था कि तो आप लोग दोनों सूर्यवंशी है, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हो आप, और आपकी जो माता है, उनकी जो माता थी सीता, उनको वन में क्या कहते थे कि देवी कह के पुकारते थे और वाल्मीकि उनको वधु कह के पुकारते थे। तो ये सारी बातें वो श्री रामचंद्र जी को बताते हैं और फिर बताते हैं कि हमारी माता को निकाला गया है और अपने पिता के प्रति आक्रोश रखते हैं, मन के अंदर थोड़ा सा द्वेष रखते हैं। तो श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि इनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं मेरे परिवार से मिलती जुलती है। तो वे इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अपने अनुयायियों को कहते हैं और उन्हें पता चल जाता है अंत में कि ये मेरे ही पुत्र है। तो इस तरह से इस नाटक का अभिनय रंगमंच पर होता है। यहाँ भी हम इसी तरह रंगमंच के आधार पर, ये रंगमंच तो नहीं है हमारा बच्चों, लेकिन इसी तरह से हम ऐसा रंगमंच अपने मन मस्तिष्क में कायम कर देंगे, एक रंगमंच बना देंगे जैसे हम साक्षात उन चित्रों को देख रहे हैं कि कैसे लव कुश आते हैं, कैसे श्री रामचंद्र जी उनको अपने पास बिठाना चाहते हैं। तो अपनी आंखों में वो चित्र बना कर रखिएगा। और मुझे लगता है वो चित्र पहले से भी बना हुआ है, क्योंकि हमने रामचरितमानस की जो रामायण है वो हमने देखी है, वो हमने पढ़ी भी है और उसकी कई स्टोरियां हमें पता भी है, तो किस तरह से अभिनय हुआ था। तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो हमें अभी भी पता है और उसके चित्र अभी भी हमारे सामने आ गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा शिशु लालनम, यानी कि बच्चों के प्रति श्री रामचंद्र जी का, यानी कि लव कुश के प्रति श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम भाव था उसको किस तरह से व्यक्त किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर है ये शिशु लालनम, हमारा पाठ का नाम क्या है, शिशु लालनम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक परिचय दिया गया है, इस परिचय का हम अनुवाद कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पूरे को पढ़ेंगे कि प्रस्तुतो अयम पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला इत्यतः पंचामंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति।
अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयत। सिंहासनारूढ़ राम उभयो उपलावण्य दृष्ट्या मुग्ध सन स्वक्रोडे गृह्णान्ति पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णन विद्यते। अब देखिए क्या बताया गया है आपको। मैंने आपको हमेशा ये एक ही बात बताती हूँ कि आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है। कई बच्चों की ये एक परेशानी होती है, कई बच्चों की क्वेरीज रहती है कि मैम हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, हम कैसे पढ़ें। जब भी हम जैसे यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, कहीं और भी पढ़ा रहे हैं, तो उनकी एक ही बात होती है, एक ही प्रश्न होता है, मैम संस्कृत को कैसे पढ़ें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो जितने भी वर्ण दिए हुए हैं वो हिंदी वाले ही है, हिंदी वाले ही वर्णों को यहाँ पर रखा गया है। बस क्या होता है कि या तो थोड़े से लंबे शब्द बन जाते हैं, या फिर उसमें थोड़े से मतलब पूरे तत्सम शब्दावली होती है, यानी कि संस्कृत शब्दावली है। तो देखिए ल और व ये हिंदी वर्ण है, कु भी हिंदी वर्ण है, शो भी हिंदी वर्ण है। तो इस तरह से कु के बाद में शो, इस तरह से अलग हिंदी से अलग अर्थ हटके अलग वर्णों का उपयोग कर लेते हैं। हिंदी में जो वर्ण अपनी के लिए क्या कहा गया है, यहाँ स्वयं के लिए कहा गया है, निज कहा गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ी सी कठिन होती है। और जब बड़े शब्द आते हैं तो आप उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये बड़ा शब्द आया है, तो आपको इसको कैसे पढ़ना है, पहले पढ़ना है पंच, उसके बाद में है पंचमांकात, पंचमांकात बोल सकते हो आप। इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके पढ़ सकते हो। 3 टुकड़ों में करने के बाद में फिर एक साथ पढ़िए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद करते हैं कि प्रस्तुतो अयम पाठः, ये जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, कौन सा, शिशु लालनम दिन्नांग विरचित, दिन्नांग एक कवि है, लेखक है, उनके द्वारा रचित है, विरचित यानी रचित, संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला, संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ नाटक, उनका प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है, किनके द्वारा रचा गया, दिन्नाग के द्वारा रचा गया संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है जिसका नाम है कुंदमाला इत्यत पंचमांकत, उसके पंचम अंक से संपादित कृत्वा, संपादित करके, कृत्वा का मतलब होता है करके, और इसमें बच्चों त्वा प्रत्यय लगा है, यानी कि त्वा शेष रहा है और कत्वा प्रत्यय लगा है, इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कहा गया है, प्रस्तुत पाठ दिन्नांग विरचित, दिन्नांग लेखक के द्वारा, यानी कि जो महानुभाव है दिन्नांग, उनके संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ से, नाटक ग्रंथ कौन सा है, कुंदमाला, उसके पंचम अंक से यहाँ संपादित करके इसे संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। ठीक है, अत्र यानी यहाँ, अत्र एक क्या है, अव्यय भी है बेटो, क्या है, अव्यय, यानी कि जो अविकारी शब्द है, जो लिंग वचन काल किसी भी स्थिति में जिसका परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय है। अत्र नाटकांशे, नाटक अंश में, राम स्वपुत्रो लव कुशो, राम अपने पुत्र लव और कुश को सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, सिंहासन पर बिठाने की इच्छा रखते हैं, किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयतः, लेकिन वो दोनों, उभावपि का मतलब होता है दोनों ही, लेकिन वो दोनों ही सविनय, विनम्रता के साथ में इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं श्री रामचंद्र जी के साथ में उस सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए राम उभयो, दोनों को रूप लावण्य, दोनों का रूप लावण्य दृष्टवा, दृष्टवा देखिए वापस कत्वा, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय त्वा शेष रहा है, तो देख कर, यहाँ पर क्या आएगा, देख कर या करके, इस तरह से। ठीक है, उनके दोनों के रूप लावण्य, रूप सुंदरता को देखकर, रूप लावण्य का मतलब होता है रूप की सुंदरता, क्या, रूप की सुंदरता को देखकर मुग्धम सन स्वक्रोडे ग्रहणाति, यानी कि मुग्ध होकर, उनकी रूप सौंदर्य से मुग्ध होकर उनको स्वक्रोडे, अपनी गोद में, क्रोडे का मतलब क्या होता है, गोद में, ग्रहणाति लेना चाहते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के
वात्सल्य यानी कि शिशु को प्रेम करने के लिए मनोहारी, प्रेम करने का मनोहारी वर्णनम विद्यते, मनोहारी वर्णन है। इस पाठ में शिशु वात्सल्य बच्चों के प्रेम का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। समझ में आया आप सभी को? ये जो पद्यांश, ये जो गद्यांश दिया गया है, ये एक परिचय के रूप में दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि शिशु लालनम जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, नाटक है इसके रचयिता कौन है, दिंगनांग है, और ये किस ग्रंथ से लिया गया है, कुंदमाला नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस अंक से, कुंदमाला के कौन से अंक से संपादित किया गया है, पंचम अंक से संपादित किया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आया सभी को? तो इसमें से कई ऐसे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम रंगमंच पर, यानी कि नेपथ्य जब हटता है, पर्दा जब हटता है तो किस तरह का सीन वहाँ दिखाई दे रहा है। एक एक चीज, जब कोई प्ले होता है ना बच्चों, तो जब उसको लिखा जाता है तो उसमें एक एक चीज लिखी जाती है कि पर्दा कब हटता है, कब उठता है, कहाँ कैसा सीन बताया है। फिर उसके बाद में डायलॉग होते हैं, बाद में वहाँ पर संवाद शुरू होता है। तो यहाँ देखिए क्या कहा है कि सिंहासनस्थ, स्थ का मतलब होता है बैठना। क्या है? बैठना। सिंहासनस्थ रामः, राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपि केनोपि दृश्य मान मार्गो तापसो कुछ लवो, और उसके बाद ततः प्रविशत, उसके बाद प्रविशत प्रवेश करते हैं, विदूषक से विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए, पादस्य मान मार्गो तापसो कुछ लवो, और बातचीत करते हुए, मतलब विदूषक जो उपदेश दिया था कि आप किसी को लेकर आइए, और वो उन दोनों को लाते हैं, कुश और लव को लाते हैं, और उनके साथ बातचीत करते हुए वह प्रवेश करता है। कौन? विदूषक प्रवेश करते हैं। यहाँ पर तापसों का मतलब होता है, द्विवचन है, तो ये दो तपस्वी के लिए कहा गया है। तत् यानी कि पश्चात, ठीक है, यानी कि उसके बाद में, तत्पश्चात यानी कि बाद में। ठीक है, तो समझ में आया। सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तत प्रविशत विदूषकेनो उपदिश्य मान मार्गो तापसो कुशलवो, और उसके बाद विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए और बातचीत करते हुए दो तपस्वी लव और कुश वहां पर प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये सीन समझ में आ गया आपको? अब देखिए विदूषक कह रहा है इत आर्यो, अब आर्य आर्यो आर्या, ठीक है, आर्य आर्यो आर्या। जैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर राम अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे राम शब्द चलता है ना, राम रामो रामा रामम रामो रामन रामे रामाभ्याम रामे, इस तरह से आर्य चलेगा। आर्य भी अकारांत पुल्लिंग है। आप ये इस चीज का ध्यान रखना। मैं बताती हूँ कि जहां पर इस तरह से जैसे राम लिखा है और विसर्ग लिखा है, गज लिखा है और विसर्ग लिखा है, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, और बाद में विसर्ग दिया है, तो ये कौन सा हो गया? अकारांत। अगर यहाँ पर आ की मात्रा है तो वो आकारांत, और आकारांत स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। अकारांत ही पुल्लिंग होता है, आकारांत पुल्लिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ अकारांत पुल्लिंग है, तो जैसे पुल्लिंग राम चलेंगे वैसे ही जितने भी पुल्लिंग है, जितने भी अकारांत पुल्लिंग है, बहुत सारे हैं, सभी के नाम, जितने पुरुषों के नाम होते हैं वो सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग होते हैं, और सब राम की जैसे चलते हैं। जैसे यहाँ पर आर्य चलेगा, तो राम रामो रामा, तो आर्य आर्यो आर्या, तो इत आर्यो, तो ये आर्यो क्या है? द्विवचन है। और द्विवचन क्यों है? क्योंकि आर्य कौन थे? लवकुश थे, और लवकुश कितने भाई थे? 2 भाई थे, इसलिए दोनों भाइयों के लिए यहाँ पर आया है। तो विदूषक कह रहे हैं आर्य इधर, ऐसे इधर से, मतलब इत का मतलब होता है इधर से। ठीक है, इधर से, इत आर्यो के आर्य इधर से मतलब उनको रास्ता बताते हैं। जब लव और कुश विदूषक के उपदेश के साथ में, राम जब सिंहासन पर बैठे हुए हैं और लव कुश दोनों विदूषक से के उपदेश के साथ में बातचीत करते हुए वहां पर प्रवेश करते हैं, राम के दरबार में प्रवेश करते हैं, तो विदूषक उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि इधर आर्य इधर से आओ। ठीक है, अब देखिए कुश लवो दोनों बोल रहे हैं, रामम उपसृत्य प्रमणम च, वे राम के पास जाकर और उनको प्रणाम करते हैं। उपसृत्य मतलब उनके पास जाकर,
किसके पास जाकर? राम के। अपि कुशलम महाराजस्य, और महाराज की कुशलता पूछते हैं कि क्या महाराज की कुशलता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या महाराज भी कुशल है। अपि यानी बी, अपि का मतलब क्या होता है? बी, क्या महाराज भी कुशल है। आगे देखिए, राम युष्मत् दर्शनात्, युष्मत् का मतलब होता है द्विवचन, कि तुम दोनों, युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, यानी कि तुम्हारे दर्शन से मैं कुशल हूँ, ठीक हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरिति जन्य समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिश्रवज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। अब राम क्या कह रहा है कि तुम्हारे दर्शन से मैं कुशल ही हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। फिर कह रहे हैं कि क्या दोनों के कुशलता के प्रश्न के मैं यहाँ पात्र हूँ। कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, यानी कि एव यानी ही। अब कह रहे हैं कि क्या, किम, किम यानी क्या, क्या हम यहाँ पर आप दोनों की कुशलता पूछने के पात्र है। श्री रामचंद्र जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कुशलव से। न पुनरिति जनस मुचितस्य, अब फिर क्या कह रहे हैं कि फिर अतिथि के गले कंठाश्लेषस्य, यानी कि गले लगाना। वे कह रहे हैं कि फिर नहीं, पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठालेशस्य, तो फिर अगर हम आप दोनों की कुशलता के पूछने के पात्र है, फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य क्यों नहीं है। तो फिर अगर हम आपकी कुशलता पूछने, आप हमारी कुशलता पूछ रहे हो हम ठीक है या नहीं है, तो सिर्फ इतना ही क्यों है। हम अतिथि, आप अतिथि हो और आप मुझे गले लगाओ, मैं आपको गले लगाऊं, इस योग्य ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि आलिंगन क्यों नहीं किया जा रहा है। परिश्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, कि अरे हृदय को ले लेने दो, यानी कि छू लेने दो, और वाला स्पर्श है हृदयग्राही। परिश्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, और वो कह रहे हैं कि हृदय को छू लेने वाला स्पर्श ही स्पर्श होता है। केवल आप मुझसे हमारी कुशलता पूछ रहे हो तो इस पात्र है, तो क्या एक अतिथि को गले लगाकर उसकी कुशलता नहीं पूछी जा सकती है। क्या इस तरह से बात हो रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो कि राम कह रहे हैं तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ, क्या दोनों की कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ। फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। आलिंगन करके, आलिंगन मतलब कि उनको गले लगाकर। अरे हृदय को ले लेने वाला स्पर्श है, यानी कि छू लेने वाला, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। फिर वो अपने उन दोनों को ऊपर ले जाकर आधे सिंहासन पर उनको बिठाते हैं। किनको? कुशलव को। उबो का मतलब होता है कौन है? दोनों कौन है? कुशलवो। राजासनम खलवेतर न युक्तम आदिस्य मध्यासिति तुम, यानी कि वो कह रहे हैं कि निश्चय से ये राजा का सिंहासन है। ये खलवेतत का मतलब क्या होता है? निश्चय से, निश्चय ही ये राजा का सिंहासन है। न युक्त मध्यासितुम, कि यहाँ पर बैठना सही नहीं है, इसके बीच में बैठना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए राम क्या कर रहे हैं। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, वो कह रहे हैं रुकावट के साथ आचरण तस्मात् अंकम, वो कह रहे हैं कि रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है। तस्मात् अंकम व्यवहति ध्यास्यम सिंहासनम अटमुपवेशयति। अब वो कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं कि रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है। नहीं होता तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो, गोद में बिठाते हैं। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर आप हमारे बीच में इस तरह की कोई रुकावट है तो उससे चरित्र के आचरण का लोप नहीं होता है कि मेरा क्या चरित्र है, आपका क्या चरित्र है, तो इसमें कोई लोप नहीं है, कोई घटता नहीं है। अगर तुम यहाँ पर बैठ भी जाओगे तो कोई घटेगा नहीं। तो इस तरह से कह के वो उन दोनों को पास में लाते हैं और सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उबो दोनों अनिच्छा नाट्यत, यानी कि अनिच्छा को प्रकट करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है। श्री रामचंद्र जी उन्हें बिठाना चाहते हैं लेकिन दोनों की इच्छा नहीं है। लव और कुश दोनों की उनके पास में बैठने की इच्छा नहीं है। राजन अलमति दाक्षिण्यन, दोनों कहते हैं कि अनिच्छा को प्रकट करते हुए कि महाराज अधिक कुशलता न करे, कि
अलम, अलम का मतलब होता है अति, अलम का मतलब क्या होता है? अति। ये जो आप कुशलता कर रहे हो, हमारे साथ आचरण कर रहे हो, ज़्यादा हमें सम्मान दे रहे हो, ये न करो, ये सही नहीं है। रामः अलमति शालीनतया, कि बहुत अधिक शालीनता न करे। अब वे दोनों लव और कुश कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना अधिक आचरण न करो, ठीक है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तुम भी इतनी अधिक शालीनता मत दिखाओ भाई, तुम भी इतनी उच्च श्रेणी वाले लोग मत बन के दिखाओ, ठीक है। आगे देखिए, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव। अब यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन के योग्य ही होता है, कि अगर छोटा बच्चा है और उसके अंदर बड़ों जैसे गुण आ जाते हैं तो कई लोगों का प्रिय हो जाता है, वो कई लोगों के लिए प्रिय हो जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ व्रजति, व्रजति हिम करो अपि, हिम कर किसे कहा गया है? चंद्रमा को, चंद्रमा अपि यानी भी, चंद्रमा भी। बाल भावा शिशुपति, पशुपति मस्तक केतत कच्छ दत्तम। अब क्या कहा गया है कि वज्रति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतत कच्छ दत्तम, ठीक है। यानी कि चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिव के मस्तक की केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। कि देखिए बच्चे की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि बच्चा कैसा होता है, कि बच्चा अगर बड़े के गुणों जैसा व्यवहार करता है, बहुत शालीनता का व्यवहार करता है और बहुत अच्छे संस्कारों का व्यवहार करता है, तो सभी का प्रिय हो जाता है और सभी उसे अपने पास बिठाना चाहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कहा गया है कि वज्रति हिम करो अपि, कि चंद्रमा भी, अगर चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भावात पशुपति मस्तक, पशुपति कौन होते हैं यहाँ पर? शिव के लिए कहा गया है, पशुपति शिव के लिए कहा गया है कि चंद्रमा भी बाल भाव यानी कि बाल रूपी स्वभाव के कारण, अपनी सुंदरता के कारण शिव जी के मस्तक पर केतकी के मस्तक, केतक, केतक कच्छक दत्तम यानी कि केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर रखा है। चंद्रमा भी शिव जी के ऊपर जो एक जटा बनी हुई रहती है, आपको पता है उस जटा के ऊपर चंद्रमा भी लगा हुआ होता है, तो वो बाल स्वभाव के कारण, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव कैसा होता है? कोमल होता है, शीतल होता है, बहुत शालीनता होता है, मतलब बहुत शालीन व्यवहार होता है, इसलिए शिव जी ने उस चंद्रमा को बाल स्वभाव के कारण, बहुत शालीन व्यवहार के कारण उसे मस्तक पर धारण करके रखा हुआ है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जहाँ ये लव और कुश की शालीनता देखकर श्री रामचंद्र जी ही नहीं एक उदाहरण बताया है कि सभी लोग उन बच्चों को अपने पास बिठाना चाहते हैं, अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं, उन्हें बहुत प्रेम करना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वात्सल्य को प्रकट किया गया है। आगे देखिए बच्चों कि राम ऐसे भवतो सौंदर्यावलोक जनिकेतन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रो कोवा भवर्तोर्वश्य करता। कि यहाँ पर एक बात बताइए कि राम कह रहे हैं कि आप दोनों की ही सुंदरता से, मतलब कि ऐसे भवतो, भवतो का मतलब होता है आप दोनों, आप दोनों। तो वे पूछ रहे हैं कि आप दोनों की सुंदरता को देखकर कौतूहल यानी कि मुझे जानने की इच्छा है, कि पूछता हूँ, पृच्छामि यानी कि पूछता हूँ, आप दोनों की सुंदरता को देखकर मुझे ऐसा लगता है आप किस वंश के, किस कुल के हो, कहाँ से जन्मे हो। तो इस तरह से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल, आप क्षत्रिय कुल के हो, आपके पितामह यानी कि आपके जो पितामह है सूर्य है या चंद्र है, कौन है? सूर्य वंश के हो या चंद्र वंश के हो? भवतोर वश्य करता, आप दोनों का वंश कौन सा है? ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी किन से कर रहे हैं? लव कुश से। और सीधी बात कर रहे हैं कि आप दोनों की सुंदरता देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो चंद्र वंश के हो या सूर्य वंश के हो। कहाँ के हो? आपका क्षत्रिय वंश के हो, कहाँ के हो, या आपका वंश कौन सा है? तो उनके वंश को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे देखिए, लव भगवान सहस्त्र दधीति, अनुवाद अब यहाँ पर लव कह रहा है कि भगवान सूर्य, सहस्त्र दधीति यानी कि भगवान सूर्य, सहस्त्र दधीति सूर्य को कहा जाता है। देखिए सूर्य के पर्यायवाची है, एक आप याद रखना, सहस्त्र दधीति, दीदीति, ठीक है। कि लव उत्तर देता है कि हम कौन से वंश के हैं? सूर्य वंश के। राम कथमस्त तस्मात् मान भेजनो समृतो, कैसे हम दोनों एक समान कुल के हो सकते हैं?
कि अब श्री रामचंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम आप दोनों कौन से वंश के हो, सूर्य वंश के हो या चंद्र वंश के हो या क्षत्रिय वंश के हो, तो यहाँ पर लव उत्तर देते हैं कि हम सूर्य वंश के। तो वह कह रहे हैं कि कैसे आप दोनों समान, मेरे समान ही, क्योंकि मैं भी सूर्य वंश का हूँ, श्री रामचंद्र जी भी सूर्य वंश के थे, तो हम दोनों कैसे एक ही वंश के हो सकते हैं। क्या कहा है कि कैसे हम दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए हैं। आगे देखिए विदूषक, किम द्वयोरोक्यमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों एक ही उत्तर है, दोनों का एक ही उत्तर है। अब दोनों विदूषक पूछ रहे हैं किनसे, लव और कुश से, कि आप दोनों का एक ही उत्तर है कि दोनों सूर्यवंश के ही हो। ठीक है। लव, भ्रातर आवाम सौदर्य, यानी कि हम दोनों सगे भाई है। सौदर्य, सौदर्य का मतलब होता है सगे भाई, क्या बोलते हैं, सगे भाई। ठीक है, कि हम दोनों सगे भाई है। आगे देखिए रामा, समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचित दंतरम। अब राम यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर की बनावट एक जैसी है, यानी कि समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट एक जैसी है, और वय यानी कि आयु, वय का मतलब क्या होता है, आयु, आयु भी एक जैसी है, आयु में भी कुछ भी अंतर नहीं है। राम ने देखा, जब उसने कहा कि हम दोनों सगे भाई हैं, लव ने उत्तर दिया कि मैं सूर्य वंश का हूँ, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम दोनों समान वंश में, समान कुल में पैदा हुए कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ विदूषक कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों का क्या एक ही उत्तर है, आप दोनों का एक ही उत्तर है, लव और कुश दोनों का। तो फिर जवाब मिलता है कि हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, शरीर की जो बनावट है वो भी एक जैसी है, क्योंकि दोनों जुड़वा थे और दोनों एक जैसे दिख रहे थे, और आयु में भी कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लव, आवाम यमलो, यमलो का मतलब क्या होता है, जुड़वा, यमलो का मतलब क्या होता है, जुड़वा, और यमक भी होता है, यमक, जुड़वा, यमल। ठीक है, आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वे हैं। ठीक है। राम, संप्रति युज्यते किम नामधेव, अब ठीक है, क्या नाम है, अब ठीक, अब बोल रहे हैं कि ठीक है भाई जुड़वा हो तुम, अब क्या नाम है, लव, आर्यस्य य वंदनायाम लव इत्यात्मात्मन श्रावयामि कुश निर्देश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदने आम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने, यहाँ पर एक बात बताई है कि लव कह रहा है कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार आप को सुनाता है, और कुश को निर्देश करके कहता है, कुश को निर्देश करके आर्य भी गुरु चरण में वंदना करता है। ठीक है, मतलब दोनों ही गुरु चरण, यानी कि मैं लव, मैं आर्य की वंदना में मैं लव आपको इस प्रकार सुनाते हैं, और कुश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये भी, कुश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये भी आर्य की वंदना में गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे देखिए कुश कह रहा है, अहम अपि कुश इत्यात्मनाम श्रावयामि, मैं भी कुश की तरह आपको सुनाता हूँ। जो भी सुनाना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर सुनाने के लिए आए हैं राम के राज दरबार में, तो वो कह रहे हैं कि लव प्रणाम करके कहता है कि आर्य की वंदना करके मैं गुरु चरणों में कुछ सुनाना चाहता हूँ, और कुश की तरफ इशारा करते फिर कुश भी कह रहा है अहम अपि, अहम अपि का मतलब अहम यानी मैं, और अपि यानी भी, कि मैं भी कुश की इत्यात्मनाम श्रावयामि, सुनाता हूँ, यहाँ पर सुनाता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं भी कुश की तरह ही आपको कुछ सुनाता हूँ। राम, अहो, अरे, उदात्त रम्य समुदाचरण, यानी कि अहो यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किस तरह का आचरण है, इतना संस्कार, छोटे छोटे बच्चों में इतने संस्कार देखकर राम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उनके ऊपर मुग्ध हो गए और उनके प्रति वात्सल्य को प्रकट कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, किम नामधेयो भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, वो गुरु चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि पहले जब गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें ऐसा था कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, गुरु की शिक्षा के अनुसार आपने कुछ सीखा है और उसे किसी और के सामने प्रकट कर रहे हो, तो जिन्होंने आपको शिक्षा दी है सबसे पहले उनको प्रणाम किया जाता है। तो ऐसे ही लव कुश ने भी दोनों ने गुरु को प्रणाम किया। तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई आपके गुरु का नाम क्या है। ठीक है, भवत किम नाम देव भवतोर गुरु, भवतो यानी आपके गुरु का नाम क्या है। लव, ननु भगवान वाल्मीकि, यानी कि निश्चय से भगवान वाल्मीकि है। ननु का मतलब क्या होता है, निश्चय से,
निश्चय ही भगवान वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु है। राम केन सम्मतेन, किस संबंध से, मतलब किस नाते से तुम्हारे गुरु है। जो श्री रामचंद्र जी है वो वाल्मीकि गुरु को जानते थे, ऋषि वाल्मीकि से बहुत ही अच्छे से अवगत थे वे, तो वे कह रहे हैं कि किस नाते से तुम्हारे गुरु हो गए हैं। तो लव उपनयन उपदेशन, यानी कि हमें उपनयन, उपनयन का मतलब होता है जनेऊ पहनाया था, यज्ञोपवीत संस्कार करा था हमारा, तो उपनयन के उपदेश के कारण से, यानी कि हमारा उपनयन संस्कार उन गुरु के द्वारा किया गया था। और आपको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब हम पुरानी बातें करते हैं, श्री राम वंश के रघुवंश की बात करते हैं, तो रघुवंश की बातों में हमने ये जाना है कि उपनयन संस्कार कुल गुरु ही करते थे। तो कुल गुरु मानो या कोई भी मानो, तो वाल्मीकि जी ने उनका उपनयन संस्कार करा था, यानी कि उनको उपनयन का उपदेश दिया था, इसलिए वे उनके गुरु है, इस नाते से वह उनके गुरु है। राम हम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अब मैं आप दोनों के पिता के नाम के बारे में जानना चाहता हूं कि इतना तो मैंने जान लिया कि तुम्हारे गुरु कौन है, वाल्मीकि, अब मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानना चाहता हूं। लव नहीं जानमस्य नामधेयम, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। न कश्चित अपि तपोवन तस्य नाम व्यवहरति, न कभी भी तपोवन में, यानी कि वन में उनके नाम को कभी पुकारा गया है, कभी व्यवहार में लिया गया है, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। लव कह रहा है कि मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, न कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ जाना हम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूं। देखिए लव ने तो बहुत सादगी से, शालीनता से बोल दिया कि हाँ मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, नहीं तपोवन में उनका कोई नाम लेता है, लेकिन कुछ यहाँ पर आक्रोशित होकर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ उनका नाम। ठीक है, राम कथ्यताम, कहो, राम कह रहे कहो भाई जानते हो तो। ठीक है, कुछ निरनुक्रोशो नाम, कि निर्दयी नाम है। देखिए क्योंकि कुछ थोड़ा सा आक्रोशित था, थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था, और लव थोड़े से नम्र स्वभाव के थे, तो यहाँ नम्र और उग्र दोनों रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो लव ने तो नम्रता के साथ में महाराज राम के सामने बोल दिया कि मैं नहीं जानता हूँ, न तपोवन में किसी ने उनका नाम लिया, व्यवहार में लिया है। लेकिन यह कुछ क्योंकि वो आक्रोशित थे, उग्र स्वभाव के थे, उनके पिता ने उनकी माता के साथ कुछ अत्याचार किया था, इसलिए उनको पता था कि हमारी माता किस तरह का जीवन यापन कर रही है, हमें वन में छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उसका पिता के प्रति थोड़ा सा आक्रोश था। उसी आक्रोश के कारण वो कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम, कि निर्दयी नाम है उनका। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, राम वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, कि राम कह रहे हैं कि वयस्य यानी कि उनको अपना सखा बताते हुए, मित्र, निश्चय से ये विचित्र नाम है कि निर्दय किसी का नाम होता है क्या। लेकिन राम को पता नहीं है कि ये उसने अपने गुस्से में कहा, क्रोधावेश में आकर कहा है, ऐसा उन्हें ध्यान नहीं है। विदूषक विचिंत्य, कुछ सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, तो ऐसे ही पूछता हूँ फिर मैं, निर्नुक्रोशो इति क एवं भ्रणति, कि निर्दयी यह कौन बोलता है। मैं तुमसे ऐसे ही पूछता हूँ कि ये कौन बोलता है। वो सोचते, विदूषक सोच रहे, ठीक है, ऐसी बात। आगे देखिए, कुश अम्बा, कुछ क्या कह रहे हैं कि माँ, ऐसा कौन कहता है कि माँ कहती है, अम्बा यानी माँ। अब देखिए विदूषक, किम कुपिता एम भणति उत प्रकृतिस्थ था, क्या क्रोधित होकर बोलती है ऐसा, या कुपिता यानी कि क्रोधित होकर, गुस्से में यानी कि क्रोध से ऐसा बोलती है, या फिर स्वाभाविक रूप से, या उनका स्वभाव ही ऐसा बोलना। ठीक है, एक माँ अपने पति यानी कि एक पत्नी अपने पति को निर्दयी कहती है, तो या तो गुस्से में कहती है या फिर उनका स्वभाव हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ अध्यार्वयो बल भावजनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। अब देखिए यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि किस कारण से हमारी माँ उन्हें निर्दयी कहती है, कि यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती है, यानी कि यदि हम दोनों भाई जब छोटे बचपन के कारण, अपनी बालपन के कारण कोई मस्ती कर देते हैं, कोई शरारत कर देते हैं, ठीक है, शरारत कर देते हैं, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है, उसको देखकर, पश्यति यानी देखकर, तदा एवं तब वह ऐसी फटकार लगाती है और फटकारती है, निर्दयों के पुत्र चंचलता मत करो, माँ चपलम, माँ यानी मत करो, चापलम यानी कि चंचलता। ठीक है, के निर्नुक्रोशस्य, निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। इसलिए हमें पता है कि हमारे पिता का नाम क्या है, निर्दयी। आया समझ में? ये यहाँ पर कुछ ने क्या जवाब दिया। आगे देखिए, विदूषक है, एतर यर्दो अपि
पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम एतर्योर जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दार को निर्भत्सरणी। अब यहाँ पर विदूषक एक बात बोल रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, निर्दयी नाम वाले हैं, तो इनकी माता द्वारा अपमानित एवं निकाल दी गई होगी। अगर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता अगर निर्नुकोश है, तुम्हारे पिता का नाम निर्नुकोश यानी निर्दयी है, तो ऐसा नाम अगर रखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ एतर यो जननी, इसका मतलब ये हुआ कि तेनाव मानिता, उसे निर्वासिता, तो वह निर्वासित मानी जाती है, यानी कि उसको निकाल दी जाती मानी जाती है। ठीक है, एतत् वचनेन द्वार को निर्भत्सर्यति। ठीक है, अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है, वो ये कह के बच्चों को डराती है क्योंकि वह अपने कुल से निकाली गई है। ऐसा कौन कहता है? विदूषक कहता है। आगे देखिए, राम स्वगतम, अपने मन में थोड़ा सा सोचते हुए, धिक मामेवम भूतम, यानी कि ऐसे हुए, यानी कि वो कहती है ऐसे हुए, सा तपस्विनी मत्क्रेतान पर आधेन स्वापत्यमेव मन्यु गर्भेर रक्षितेर निर्भर्सति सवाष्प अवलोकयति। स्वगत, मन में सोचते हुए, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि दिक यानी धिक्कार है। ठीक है, मामेव वंशभूतम, यानी कि मुझे धिक्कार करती हुई, इसका मतलब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी समझ गए हैं कि वह जिस माता के लिए, जिस माँ के लिए बात कर रहे हैं लव और कुश, वह हो ना हो सीता ही है और सीता मेरी पत्नी है। यानी कि वो मन में सोच रहे हैं कि सीता जो मुझे धिक्कारती है, यानी कि मुझे वन में धिक्कार करती है, मेरे ऊपर धिक करती है। फिर कह रहे हैं सा तपस्विनी, वह तपस्विनी कौन? सीता, मत क्रेता न अपराधित, मुझसे किए गए अपराध से, यानी कि मैंने जो अपराध किया था उससे अपनी संतान सत्यमेव मन्युर गर्भे रक्षतिर भवति, यानी कि अपनी संतान को इस प्रकार से भरे शब्दों में फटकार लगाती है। वो ऐसा मन में, मतलब आंखों में, यहाँ पर कहा गया है सवाष्प अवलोकयति, यानी आंखों में आंसू भरकर और फिर मन ही मन सोचते हैं कि मुझ द्वारा अपराध किया गया है, लेकिन वो अपने बच्चों को इस प्रकार से फटकारती है, इस तरह से डांटती है, इस तरह से वो सुनाती है। ये बात यहाँ राम कह रहे हैं। आगे देखिए, राम अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, ये यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। ये यात्रा कौन सी? जो सीता ने जो यात्रा की है, या फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी जो यात्रा है, यानी कि उनका जो जीवन निकला है, इसका मतलब बहुत ही कष्टदायी हुआ है और बहुत लंबा हुआ है। विदूषक मवलोक्य जनानिंतकम, विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे। ठीक है, कुतूहलेनाविष्टो, कौतूहल वश से गिरे हुए, मातरम मन्योर नामतो वेदुम इच्छामि, यानी कि अब कौतूहल वश, जानने की इच्छा, कौतूहल क्या होता है? जानने की इच्छा से कौतूहल वश पूरे मन में एकदम एक ही विचार भरा हुआ है कि माता का नाम जानना चाहता हूँ, हम तुम्हारी माता का नाम जानना चाहता हूँ। आगे देखिए, न युक्तम च स्त्रीगत मनुयोक्तम विशेषस्त तपोवने तथा को अत्राभ्युपाय, और स्त्री से संबंधित कार्य, यानी कि पूरा परिचय जानना, इस तरह से स्त्री से संबंधित कार्य, यानी कि जितना भी उस स्त्री यानी कि सीता के, तुम्हारी माता के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं पूरा जानना चाहता हूँ, उचित नहीं है। ये कहा गया है कि न युक्तम च स्त्रीगत न युक्तम, कि स्त्री के बारे में सब कुछ जानना उचित नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। विशेषकर विशेषतस्त तपोवने, विशेषकर जो तपोवन में, क्या इसके लिए क्या उपाय है? तथा को अत्र उपाय, यहाँ पर क्या उपाय है इसके लिए कि स्त्री के बारे में सब कुछ जानना उचित नहीं है, लेकिन अगर तपोवन में इस तरह की कोई बात हो रही है तो इसका क्या उपाय है, किस कारण से हम, किस तरह से हम उस महिला के बारे में जान सकते हैं जो तुम्हें फटकार लगाती है। विदूषक जनांति कहुआ, अब पर्दे के पीछे से विदूषक क्या कह रहे हैं? पर्दे के पीछे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम किम नाम देवा युवरोर जननी, बताओ मुझे तुम दोनों की माता का नाम क्या है? क्या कह रहा है? जनांतिकम, पर्दे के पीछे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, प्रकट रूप में, किम नाम देया युवोर जननी, तुम्हारी माता किस नाम से जानी जाती है, या तुम्हारी माता का नाम क्या है? लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। अब लव क्या कह रहा है भाई? विदूषक ने कहा कि बताओ तुम्हारी माता का नाम क्या है।
इतनी सारी बातें हो गई। माता अपने पति को यानी कि लवकुश के पिता को निर्दयी कहती है और उन्हें फटकार लगाती है कि निर्दयी की पुत्रो। तो इस तरह से फटकार लगाकर उनका जीवन यापन हो रहा है। राम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, आंखों में आंसू लेकर आ गए हैं कि मेरे बच्चे इस तरह की जीवन जी रहे हैं, इस तरह की स्थिति में जीवन जी रहे हैं, तो ये क्या है। तो वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में वे वही महिला है, यानी कि मेरी पत्नी सीता ही है और ये मेरे ही पुत्र है, वो जानना चाहते हैं। इस कारण यहाँ विदूषक राम की तरफ से प्रश्न करता है कि बताओ तुम्हारी माता का नाम क्या है। तो लव कह रहा है उनके दो नाम है भाई। विदूषक कथमिव कैसे, तो लव कह रहा है तपोवन वासी न देवेति नामना है अंति। जो तपोवन वासी है, तपोवन यानी कि जो आश्रम के लोग हैं वो उन्हें देवी कह के पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु रीति, और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु कह के पुकारते हैं। ठीक है, तपोवन वासी यानी तपोवन के निवासी उनको देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें बहू के नाम से बुलाते हैं। वधु का मतलब क्या होता है, बहू के नाम से। राम अपिच इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम। अब यहाँ पर राम कहते हैं मित्र तो इधर भी थोड़ी देर के लिए, मतलब कि इधर आओ थोड़ी देर के लिए, वो अपने पास बुलाते हैं। विदूषक उपसरत्य आज्ञा पयोतु भवान, यानी कि पास जाकर आप आज्ञा दीजिए, यानी कि मतलब थोड़ी देर के लिए इधर आओ। तो विदूषक बोलते हैं कि उनके पास जाकर आज्ञा दीजिए भगवान। यहाँ पर आगे देखिए, राम अपि कुमार योर नयोरस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब व्रताम नेपथ्य, यानी कि नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है। राम कहते हैं कि ये इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का जो वृतांत है, परिवार का जो वृतांत है वो समान है, मुझे समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा मेरे परिवार के साथ घटित हुआ है उसी तरह की कहानी इनके परिवार की भी मुझे लग रही है। ठीक है, इयति वेला संचाता, इतना समय हो गया। रामायण गानस्य नियोग, रामायण के गाने का कार्य किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं हो रहा है, कि इतना समय हो गया है, रामायण के गाने का जो कार्य है वो क्यों नहीं हो रहा है। आगे देखिए, उभो दोनों बोल रहे हैं, कौन दोनों, लव और कुश। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरति, कि महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। जो गुरुवर के दूत है वो हमें कह रहे हैं कि इतना समय हो गया, आप वार्तालाप में लगे हुए हो, क्योंकि वो अकेले तो आएंगे नहीं, छोटे बच्चे हैं, तो गुरुवर के कोई बड़े चेले आए होंगे, उनके दूत के साथ में ये दोनों बच्चे यहाँ लाए गए हैं। अब वो जो दूत है वो बार बार कह रहे हैं कि इतना समय हो गया है, अभी तक रामायण गाने का जो कार्य वो पूरा नहीं हुआ। तो लव कुश दोनों कह रहे हैं कि हे महाराज, जो गुरुवर के दूत है वो हमें बार बार कह रहे हैं कि इतना समय हो गया है, जल्दी करने के लिए कह रहे हैं, तो हम जल्दी से रामायण का पाठ सुनाना चाहते हैं आपको। ठीक है, राम मयापि, मुझसे भी सम्माननीय एवं मुनि योग तथा ही, यानी कि मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्मान्य है, मानने के योग्य है। क्योंकि तथापि यानी क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिरे, कि आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला वह विवरण और कथा अति वयोवृद्ध यानी पुराणों व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। क्योंकि मैं भी इस गान को, रामायण गान को सुनना चाहता हूँ, रामायण को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये भगवान वाल्मीकि को भगवान की उपाधि दे दी थी, उनकी महान विद्वान। क्या कहा गया है कि यह विवरण अति वयोवृद्ध, सबसे बूढ़े पुराण यानी कि पुराण व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है, इसलिए मैं उसे सुनना चाहता हूँ। गिराम संदर्भो एवं प्रथम वर्णितो वसुमतम, अब कह रहे हैं इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है, यानी कि उनके द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है, लेकिन वाणी के रूप में ये आप दोनों के माध्यम से प्रथम बार ये पृथ्वी के लोग इसे सुनेंगे, इसे अपने कानों के द्वारा सुनकर अपने आप को पवित्र करेंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरु सहन सरसिहु हनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतार रमयति च स्वयं परिकरः। अब कहा गया है यहाँ पर अनुवाद देखिए कि यह कथा भगवान कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। किससे संबंधित है? कमल नाभि, कमल यानी कि कमल की नाभि विष्णु से संबंधित कथा है। वयस्य अपूर्व एवं मानवा नाम सत्स्वरस्य अवतारम तदहम सुरज्य साधारणम
श्रोतुम इच्छामि, कि इस तरह निश्चय से यह संयोग श्रोताओं को पवित्र व आनंदित करता है कि अगर रामायण का पाठ सुनाया जाता है और यह जो कथा है, इस रामायण पाठ की जो कथा है वो कमल नाभ यानी कि विष्णु के समान है, विष्णु से संबंधित है, और इस कथा को भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा है और ये धरती पर पहली बार गाई जाएगी, पहली बार कानों में उतरेगी। और इस तरह निश्चय से यह जो श्रोता, यह बहुत बड़ा संयोग है कि श्रोता इसे सुनकर यानी जो भी सुनने वाले हैं वो अपने आप को धन्य समझेंगे, पवित्र समझेंगे। आगे देखिए बच्चों, सन्निध्यंताम सभासदः प्रेषतामस्य दंतिकम सौमित्री अहमप्ये योश्चिरासन्न परिखेदम विहरणम कृता अपनयामी। अब ये कह रहे हैं कि हे मित्र, यह मनुष्यों से मैं सरस्वती के अवतार अनोखे विचित्र है, तो मैं साधारण हृदयशील लोग की तरह सुनना चाहता हूं कि यह मनुष्यों में। अब ये जो किसके लिए कहा गया है, लव कुश के लिए कहा गया है कि सौमित्र, सौमित्र यानी कि हे मित्र, सौमित्र किसे कहा गया है, यहाँ पर मित्र को कहा गया है, सखा को कहा गया है कि हे मित्र, अरे यह मनुष्यों में सरस्वती अवतार, मनुष्यों में सरस्वती के अवतार के रूप में अनोखे दो बालक है, ठीक है, अनोखे दो बालक है, तो मैं साधारण हृदयशील लोग की तरह से, केवल सामान्य मनुष्य की भांति इसे सुनना चाहता हूँ, कोई राजा बनकर नहीं, कोई भगवान बनकर नहीं, बस मैं सामान्य मनुष्य की भांति इसको ग्रहण करना चाहता हूँ। सभासद शांत हो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूँ। यानी कि अब मुझे, क्योंकि वो लक्ष्मण उनके पास रहते थे, उनके छोटे भाई थे, और सौमित्र किसे कहा गया है, यहाँ पर लक्ष्मण को कहा गया है, किसे कहा गया है, लक्ष्मण को, यानी कि सुमित्रा के पुत्र होते, सुमित्रा के पुत्र होते हैं, और उनका नाम सौमित्र भी कहते थे उनको, कि सौमित्री को अहम पेत्य आश्रित रासन परिखेदम विहरण करता अपनयामी, यानी कि यहाँ लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं इन दोनों के सामने इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके देख रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, इति निष्क्रामता सर्वे, इस प्रकार से सब निकल गए, मतलब कि जितना भी है, यानी कि रामायण का पाठ होने वाला था और ये सब करके सब नेपथ्य यानी कि पर्दे से निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी कहानी चलती है, पूरा कथानक चलता है। कथानक में शुरू में बताया है कि किस तरह से विदूषक दोनों लव और कुश को लाते हैं, और यहाँ राम से वार्तालाप होता है, राम उन्हें अपने गोद में बिठाते हैं, अपने आसन के पास में बिठाना चाहते हैं, और उन्हें गले लगाते हैं और अनुभव करते हैं कि ये हो न हो कुछ न कुछ मेरा इनसे संबंध है। उस संबंध को बताने के लिए वो पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कुल का नाम क्या है। इस तरह से वो सारी जानकारी लेकर उन्हें एहसास हो जाता है कि इनके जीवन का जो वृतांत है मेरे परिवार के वृतांत से मिलता जुलता है, हो न हो ये मेरे पुत्र है दोनों। तो इस तरह से यहाँ पर एक कथानक चलता है, और जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि के दूतों के द्वारा कहा जाता है कि रामायण का पाठ जल्द से जल्द गाया जाए। तो लव कुश कहते हैं कि जल्द से जल्द हम इस पाठ को गाकर और यहाँ से जाना चाहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ये धन्य महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि पृथ्वी पर प्रथम बार रामायण का पाठ सुनाया जा रहा है और सरस्वती के दो पुत्रों के द्वारा सुनाया जा रहा है। तो इस तरह से अपने आप को धन्य करते हैं, और इस तरह से ये जो नाटक है इसका समापन हो जाता है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत सामूहिक भाग 2 का 3rd चैप्टर यानी कि शिशु लालनम जो लिखा गया है लेखक दिलनांग जी के द्वारा और कुंदमाला के 5th अंग से संकलित किया गया था। तो इस तरह से इस पाठ का यानी कि इस नाटक अंग का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पंक्ति के माध्यम से इसका अनुवाद पढ़ा है। अनुवाद पढ़ के आपने जान लिया होगा कि इसमें क्या कथानक है, क्या स्टोरी है, कि लव ने क्या कहा है, कुश ने क्या कहा है, राम ने क्या कहा है, विदूषक ने क्या कहा है। तो इस तरह से 4 पात्रों को लेकर इस नाटक का कथानक रचा गया। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा समाप्त हुआ है। अगले लेक्चर में हम शिशु लालनम से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर है आपके चैप्टर में जो भी है, चाहे व्याकरण के हो, चाहे एक पदेन हो, चाहे बहुपदेन हो या पूर्ण वाक्य हो, प्रश्न निर्माण हो, कोई भी प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।